यक्षिणी ने नगर में रहने वाले सभी लोगों को खा करके समाप्त कर दिया। ये पूरा नगर जंगल बन गया। ये वही पवित्र स्थान है जहां पर देवताओं ने देवराज इंद्र को बैठा करके उनका अभिषेक किया था और इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया था। आज ये मलद और करूष नाम का जनपद जंगल बन गया ताड़का के कारण। भगवान श्री राम ने कहा, वो ताड़का कहां रहती है? विश्वामित्र जी ने कहा, बस जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं इसी रास्ते में वो रहती है। बोले कहां रहती है? विश्वामित्र जी ने कहा, 6 कोस के अंदर वो घूमती टहलती रहती है। 6 कोस में उसकी सीमा है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन में अर्थात 6 कोस में रहती है और इसी के बीच में वो घूमा करती है और वो कहीं से भी आ सकती है, बड़ी मायावी है। भगवान श्री राम ने कहा ठीक। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा, हाँ गुरु जी मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। थोड़ी दूर चलने पर राम जी ने विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा, हाँ मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वो ताड़का आ जाए तो उसको मार देना, हाँ। दया मत करना। अनिंद्रम लोकमिच्छन्तीम काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की जो मां थी वो इंद्र को मार देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। जो स्त्री समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है, इसलिए हे राम उसे मार देना। राम जी ने कहा, हाँ मार देंगे गुरु जी। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा, राम ताड़का आ जाए तो मार देना। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कहीं अगर इन्होंने नहीं मारा तो ताड़का उपद्रव खड़ा कर देगी। जब 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का आ जाए तो मार देना, राम जी ने मन में सोचा ये ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, ताड़का आवे तब ना मैं उसको मारूं, अभी तक वो आई नहीं, और जब तक वो मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। तब भगवान श्री राम ने विचार किया, अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। और राम जी ने क्या किया, बोले राम जी ने अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को और ऐसे खींचा। बाण नहीं चढ़ाया, केवल डोरी को खींचा और डोरी को खींच करके कानों तक ला करके राम जी ने जब छोड़ा तो उस डोरी के द्वारा ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। अपने धनुष की ज्या को, ज्या माने डोरी, धनुष की ज्या को पकड़ करके राम जी ने खींच करके जब छोड़ा तो ऐसी टंकार हुई
कि ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्ता। उस शब्द को सुन करके ताड़का जो थी वो चौंक गई, सो रही थी, क्योंकि निशाचर और राक्षसों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो रात भर उपद्रव करते हैं और दिन भर सोते हैं। आज भी जो रात में जगने वाले हैं वो निशाचर ही होते हैं। रात के 3 बजे तक जगेंगे और क्या, बोले बस ऐसे ही से करते रहते हो। आजकल एक मशीन मिल गई है करने के लिए, रात के 3 बजे तक जगे और फिर 10 बजे तक सोते हैं। पानी डाल करके जगाना पड़ता है। और ऐसे लोग सब जगह होते हैं। हाँ, हमारे साथ भी हैं ऐसे लोग, हम भी परेशान रहते हैं, क्या करें। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो लोग बाद में कमरे में हमको कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। ये हमारे व्यास जी, अवधेश शास्त्री जी, ये पानी डाल डाल करके जगाते हैं, तब लोग उठते हैं। तो जो रात भर जगे और दिन में सोए वो निशाचर ही, उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। वो राक्षसी थी, रात भर जगती थी, उपद्रव करती थी और दिन में सोती थी बढ़िया तान करके। उसी समय राम जी ने जब धनुष की टंकार की तो उसकी नींद टूट गई। कोई व्यक्ति रात भर जगा हो, दिन में सो रहा हो, उसकी नींद भंग हो जाए तो फिर झल्ला जाएगा। ताड़का झल्ला गई, कौन आ गया मेरे वन में मेरी निद्रा को भंग करने के। उस धनुष की ध्वनि को सुन करके वो दौड़ पड़ी महाराज। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का दौड़ पड़ी हुंकार करती हुई, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। जब दौड़ती हुई उधर से आ रही थी, विश्वामित्र जी ने देखा। कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी को लगा, अरे ये ताड़का तो बड़ी भयानक है और ये राम लक्ष्मण बालक हैं, कहीं ये ताड़का इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। भगवान के ऐश्वर्य को विश्वामित्र जी कुछ क्षण के लिए भूल गए। भगवान के सामर्थ्य को, उनके ऐश्वर्य को कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी भूल गए और विश्वामित्र जी को लगा ये तो बालक है और ये ताड़का इतनी भयानक है, कहीं इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। तो भगवान ने भी मन में सोचा, अच्छा जब गुरु जी हमको बालक ही समझ रहे हैं तो अब थोड़ी हम बाल लीला ही कर लेते हैं। जब ताड़का उधर से दोनों हाथों को उठा करके गर्जना करती हुई दौड़ी, उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने क्या किया, बोले अरे गुरुजी। ऐसा कहते हुए दोनों भाई पीछे 4 कदम पीछे आए और आकर के विश्वामित्र जी को पकड़ लिया। इधर से राम जी, इधर से लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, कहां से 2 बच्चे लेकर के हम आए, ये तो बच्चे ही हैं। इधर से राम जी ने पकड़ लिया, उधर से लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया और विश्वामित्र जी के शरीर में अपनी आंख को सटा करके आंख बंद करके खड़े हो गए। राम जी को लगा, वो विश्वामित्र जी को लगा कि राम जी तो डर गए। विश्वामित्र जी ने हुंकार किया, विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम्। विश्वामित्र जी ने जोर से हुंकार किया और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। विश्वामित्र का ऐसा दुर्धर्ष तेज था, ताड़का वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु
जयम चैवाभ्यभाषत। स्वस्ति राघवयोरस्तु, इन दोनों कुमारों का मंगल हो। स्वस्ति आशीर्वाद दिया। जयम चैवाभ्यभाषत, विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारी विजय हो। स्वस्ति और विजय कहकर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। जब सिर पर रख करके हाथ आशीर्वाद दिया, तब भगवान श्री राम ने कहा अब ताड़का को मार देना चाहिए। अब ताड़का को मारने में विलंब करना ठीक नहीं है। क्यों? बोले अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। पहले भी राम जी मार सकते थे, लेकिन राम जी की मर्यादा देखो। राम जी ने सोचा अगर मैं ताड़का को ऐसे मार दूंगा तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मार दिया। अभी तक भगवान ने संहार लीला प्रारंभ नहीं की है, पहली संहार लीला होने जा रही है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं ताड़का को ऐसे मार दूंगा तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने इतनी बड़ी ताड़का को मार दिया। लेकिन अब अगर मैं ताड़का को मारूंगा तो मेरे मन में अभिमान नहीं आएगा। क्यों? बोले मैं गुरु की कृपा से इस ताड़का का संहार करूंगा। मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो। तो अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मारूंगा, गुरु की कृपा से मैं ताड़का का वध करूंगा। मेरे मन में अभिमान नहीं आया। और ऐसे भी कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो तो चेला में क्या कमी है। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, फिर तो राम जी ने कहा अब ताड़का को मार देना चाहिए, विलंब करना ठीक नहीं। राम जी ताड़का को मारने चले, तब तक लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में कहा भैया मैं भी अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने भी अपना काम कर लिया। लक्ष्मण जी का काम क्या था? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का के नाक कान को काट लिया। अति लाघव में लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। हृतकर्णाग्रनासिकाम, ताड़का का कान और नाक लक्ष्मण जी ने जब काट लिया तो खून की धारा बहने लगी। महाराज एक धारा इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कज्जल के पर्वत के समान, जैसे काजल का पर्वत हो, कज्जल के पर्वत से 3 लाल रंग की धारा नदी जैसे प्रवाहित हो रही हो, ऐसे रक्त की धारा बहने लगी और वो गर्जना करती हुई दौड़ी। तब तक भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। जब राम जी ने ताड़का को मार दिया, उसी समय स्वर्ग से देवता आए और उन देवताओं ने भगवान के ऊपर और विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। एवमुक्त्वा सुराः सर्वे